डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, वायु गुणवत्ता कैसी है, बेहतर है, संतोषजनक है या बिगड़ी हुई है, और इसके अलावा खेती किसानी से जुड़ी भी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचेगी। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बता दें, गरज और चमक के साथ यहाँ पर तेज आंधी के आसार बने हुए छत्तीसगढ़ में। अगली खबर जो है पश्चिमी राजस्थान से है, जहां पर आ सकती है तेज आंधी। काफ़ी तेज आंधी आने की यहां पर आशंका बनी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। असम में भारी बरसात का अनुमान है, यानी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश असम में हो सकती है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा, यानी जहाँ तापमान अधिक है वही ह्यूमिडिटी भी काफ़ी रहेगी। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भारी से काफ़ी भारी बरसात की संभावना बनी हुई है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। लेकिन मौसम अलर्ट को लेकर किस तरह की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी की गई है, आइए इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज आंधी चल सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश के साथ गरज और चमक और तेज हवाएं संभावित हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश, कोंकण गोवा, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम भी बना रहेगा। केरल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी मौसम से जुड़े अलर्ट जो कि भूमि ने हमें बताया। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, यानी देश के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है, कहां कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो आइए मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं। हम देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की, तो अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि कई जगह बरसात हो सकती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। आइए अब हम रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर और जानते हैं कि वहाँ पर बारिश की स्थिति क्या रहेगी, कहाँ कहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में हो सकती है और कहाँ बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। असम, मेघालय में अनेक जगहों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही ओडिशा में कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और आने वाले 24 से 48 घंटों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की, तो कई जगह पर बरसात हो सकती है। भीतरी उत्तर कर्नाटक,
बीती दक्षिण कर्नाटक रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। रुक करते हैं अब हम मध्य भारत की ओर। तो देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी। लेकिन कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात में अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको 5 बड़ी खबरों में भी बताया था। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगह यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, लेकिन गुजरात को लेकर के इस तरह की चेतावनी भी है मौसम विभाग की तरफ से कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की यहाँ पर फिलहाल संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कई जगहों पर बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रही, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बरसात हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कि अब पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या रही। तो अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय की बात करें तो काफ़ी जगहों पर यहाँ पर पिछले 24 घंटों में भी बारिश रही। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। अब हम रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर। अगर हम रुक करें तो आप देखें यहाँ पर तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बीते उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु और अगर हम केरल की बात करें तो कई जगहों पर यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुक करेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति क्या रही। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है और गुजरात में कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। इसी तरीके से कच्छ और सौराष्ट्र में भी। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, जिसमें हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति रही देश के अलग अलग हिस्सों की। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से नीचे लुढ़का और कहाँ ऊपर चढ़ा। और इसके लिए हम देश के विभिन्न हिस्सों पर नजर डालते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए तापमान के हाल पर अब हम नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले अधिकतम तापमान देखते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से। तो आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 1 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहा, यानी सामान्य से तापमान यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया। दिन का तापमान यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। लेकिन वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान है वो कम दर्ज किया गया है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे लुढ़का है। आगे हम आपको बताते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में। तो आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा रहा, यानी सामान्य से दिन ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया, महसूस किया गया। असम और मेघालय पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर लें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो
सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम नज़र डालते हैं कोंकण गोवा पर। तो आप देखिए कोंकण गोवा की स्थिति क्या रही है। आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम विदर्भ की बात करें, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ पर तापमान में गिरावट है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में गिरावट रही है। दिन सामान्य से थोड़े कम गर्म रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम दर्ज किया गया है। अब हम नज़र डालते हैं, देखिए अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी रातें गर्म दर्ज की गई हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा की बात कर लेते हैं तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे और अब हम अगर दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो तेलंगाना पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में भी जो न्यूनतम तापमान है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। और वहीं अगर हम कोंकण गोवा पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान जो न्यूनतम तापमान है, जो रातें हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज की गई तापमान कम रहा है और ठंडी रही है। विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, गुजरात पर हम नज़र डाल लेते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको हम जानकारी दें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, कम ही रहा है। वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जेऊर में यहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, यानी सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। फिलहाल देश के बाकी के हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं नजर। और ये था पूरे देश में तापमान का हाल। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी कैसी रही, संतोषजनक है, ख़राब है, बहुत ख़राब है या बेहतर है, ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं हमारी AI एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 169 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 101 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज हुआ, जो कि अच्छे की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थे एयर क्वालिटी इंडेक्स। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम अब रुक करते हैं हमारे AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लद्दाख के लेह में किसान इस समय गेहूं और जौ की बुवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों के किसान गेहूं और मक्के की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहां इस समय भिंडी, हल्दी और फ्रेंच बीन्स की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के किसान इस मौसम में कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई का काम 15 मई तक कर लें। यहां इस समय धान की विभिन्न किस्मों की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। पंजाब में ही किसान गेहूं, प्याज और लहसुन की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। हरियाणा के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहां इस मौसम में कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में इस मौसम में देसी कपास की बुवाई की जा सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की पकी पौध की कटाई का काम कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय ग्वार, मक्का और बाजरा की बुवाई की जा सकती है। बिहार में किसान मक्के की पकी फसलों की कटाई का काम पूरा कर लें। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल में किसान बोरो धान और आम की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। ओडिशा में भी किसान धान की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। तो ये थे खेती किसान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, और आइए अब आपको ले चलते हैं पुणे मौसम विभाग में, जहां पर मौसम कृषि वैज्ञानिक जया धामी परिहार हमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। कर्नाटक में परिपक्व मूंगफली की कटाई सुबह या शाम के समय करें। उड़द, मूंग एवं लोबिया की बुवाई तथा अदरक की रुपाई करें। तेज हवा से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। पंजाब में साफ मौसम के दौरान परिपक्व गेहूं की कटाई पूर्ण करें और सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। प्याज एवं लहसुन की खुदाई करें। 15 मई तक कपास की बुवाई पूर्ण करें। हरियाणा में साफ मौसम के दौरान परिपक्व गेहूं एवं जौ की कटाई करें। कपास की बुवाई सुबह या शाम के समय करें। बिहार में साफ मौसम के दौरान परिपक्व मक्के की कटाई करें। उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। देर से बोई गई मूंग एवं उड़द में निराई गुड़ाई करें। मिजोरम में लोबिया की बुवाई पूर्ण करें। मक्का की बुवाई तथा हल्दी की रोपाई जारी रखें। त्रिपुरा में औस धान की सीधी बुवाई करें। उपलब्ध नमी की मदद से केले के पौधों की रुपाई करें। तमिलनाडु में धान की नर्सरी बुवाई तथा सिंचित ज्वार एवं बाजरा की बुवाई जारी रखें। तेज हवा से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु लकड़ी के खंभों से सहारा दें। केरल में विरुप्पी धान की रुपाई से पहले खेत में ढंचा की बुवाई करें। पश्चिम बंगाल में परिपक्व धान की कटाई करें और उसका सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। मक्का की फसल परिपक्व होने पर सिंचाई बंद कर दें। मूंग की फलियों की नियमित अंतराल पर तुड़ाई करें। पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जी की फसलों और अदरक के खेतों में जल निकासी चैनल बनाए रखें।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की कटी हुई फसल की मड़ाई जल्द पूर्ण करें और अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखें। परिपक्व प्याज की खुदाई करें। रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की जुताई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिपक्व सब्जियों की कटाई सुबह या शाम के समय करें तथा उपज को छाया में रखें। छत्तीसगढ़ में गन्ने की घुटने की ऊंचाई की अवस्था में मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई की सलाह दी जाती है। केले और पपीते के पौधों को सप्ताह में 1 या 2 बार सिंचाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन परिपक्व धान एवं मूंगफली की कटाई तथा आम की तुड़ाई जारी रखें। और आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी हमारे देश में काफ़ी लोकप्रिय सब्जी है और इसकी खेती भी हमारे किसान अलग अलग समय पर कर सकते हैं। अगर अभी आप फूल गोभी की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए हमारी रिपोर्ट, जिसमें तमाम जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये थे हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको फूल गोभी के बारे में बताया। आपने भी जाना कि कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, कीट और बीमारियों का किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए ताकि अच्छी फसल हम प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इसे स्कैन कीजिए या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मौसम खबर देखें यूट्यूब पर, और इसके अलावा DD किसान के अन्य कार्यक्रम भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।